अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइट क्रो आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं एक बहुत अहम मौज़ू के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त बड़े-बड़े शहरों में स्मोक की क्या सूरत हाल है। स्मोक की वजह से पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी बड़े शहर हैं, उसमें साँस लेना दुश्वार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा-सा बात करूँगा स्मोक के बारे में कि स्मोक क्या है, ये किस तरह से फैलती है और इसका इंसानी सेहत पर क्या असर हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है। स्मोक जो है वो बेसिकली आपके ट्रैफ़िक के धुएँ, इंडस्ट्री के धुएँ और इस तरह की आलूदगी की वजह से फ़ज़ा में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। स्मोक की वजह से इस वक्त हमारे बड़े शहरों के अंदर बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सभी मुतासर हो रहे हैं और ख़ासकर जो सिगरेट नोशी करने वाले अफराद हैं वो ऑलरेडी उनको फेफड़ों के अमराज होते हैं और इस किस्म के हवा के अंदर जब वो सांस लेते हैं तो सल्फ़र नाइट्रोजन के ज़रात उनके फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती हैं। और ख़ासकर जो बूढ़े लोग हैं जिनको टीबी का मर्ज़ है, दमे का मर्ज़ है, उन लोगों के लिए भी साँस लेना दुश्वार हुआ है। ये क्यों होता है? किस वजह से होता है? क्योंकि मौसम सरमा में बेसिकली बड़े शहरों के अंदर मौसम सरमा में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से हवा की सर्कुलेशन कम हो जाती है और जितना भी इंडस्ट्री का धुआँ है, ट्रैफ़िक का धुआँ है, वो ठहराव उसमें आ जाता है और इस सबब की वजह से जो है ना वो जितनी भी आलूदगी होती है वो हमारे सरों पर मंडलाने लगती है और जब हम हवा लेते हैं तो उस हवा के ज़रिए से हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। अभी हाल ही में इस स्मोक के ऊपर हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से एक फ़ैसला आया कि 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए और उसके अगले ही दिन आपकी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से भी फ़ैसला आ गया कि जी जजों अदलिया की तरफ से जो फ़ैसला आया है उसकी वजह से हमें दफ़ातर को भी 3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। उनकी सजेशन आई थी जिसके ऊपर जो हमारे जज साहिबान हैं उन्होंने जो है ना वो फ़ौरी अमल दरामद करने के लिए कहा और हफ़्ते में 3 दिन के लिए स्कूलों और दफ़ातर को बंद रहने के अहकामात जारी कर दिया। और उस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की जहाँ पर ऑलरेडी इकनॉमिक की कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर हम 8 दिन 7 दिन पूरा हफ़्ता अगर 18-18 घंटे भी काम करें तो कम से कम 5 से 10 सालों में हम इकनॉमिक कंडीशन से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस वक़्त जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो 3 दिन बच्चों को घर बिठाकर और दफ़ातर को बंद कराकर मेरे ख़्याल में मुल्क का दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे हैं और इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज ही हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाए। मेरी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त है कि इस तरह के फ़ैसलों पर नज़रसानी करें और अपने गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर अपने फ़ैसलों का असर उन पर डालें क्योंकि जितने भी आपके महकमे हैं, जो गाड़ियों के फ़िटनेस का महकमा है, आपके ट्रैफ़िक का महकमा है, आपके इंडस्ट्रीज़ का महकमा है, इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि ये सारा साल क्या करते हैं? क्या ये इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके जितने अफ़सरान हैं उनको उनकी नौकरी से बर्ख़ास्त किया जाए, उनको हटाया जाए या उन पर जुर्माना आयद किया जाए ताकि वो भी जाकर लोगों से पूछ-गिछ करें और उनको जो खुली इजाज़त मिली हुई है इंडस्ट्री के अंदर गलाज़त फेंकने की, उसको कवर कर सकें। तो मेरी तमाम अदलिया से गुज़ारिश है कि इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें